सूरत मुल्क 2 रुकूआत 30 आयतें। सूरत नंबर 67। तर्जुमा समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद दर्जा मेहरबान और बेइंतहा रहम फरमाने वाले हैं। निहायत बुजुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वह हर चीज पर कुदरत रखता है। जिसने मौत और जिंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। और वो जबरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी। जिसने तहबर तह 7 आसमान बनाए तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्ती न पाओगे। फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है। बार बार निगाह दौड़ाओ तुम्हारी निगाह थककर नामुराद पलट आएगी। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अजीमुशान चरागों से आरास्ता किया है और उन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बना दिया है। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया है उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें फेंके जाएंगे तो उसके दहाड़ने की हवलनाक आवाज सुनेंगे और वो जोश खा रही होगी, शिद्दत गजब से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई अम्बोह उसमें डाला जाएगा उसके कारिंदे उन लोगों से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था। वो जवाब देंगे हाँ खबरदार करने वाला हमारे पास आया था मगर हमने उसे झुठला दिया और कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में शामिल न होते। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ कर लेंगे। लानत है इन दोज़खियों पर। जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं यकीनन उनके लिए मगफिरत है और बड़ा अजर। तुम खास चुपके से बात कहो या ऊंची आवाज से अल्लाह के लिए यकसा है। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है हालांकि वो बारीक बीन और बाखबर है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ताबे कर रखा है। चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिस्क। उसी के हुजूर तुम्हें दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम्हें जमीन में धंसा दे और एकाएक ये जमीन झकोले खाने लगे। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे। फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तंबीह कैसी होती है। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके हैं, फिर देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके हैं, फिर देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकेड़ते हुए नहीं देखते। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकेड़ते नहीं देखते। रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए, वही हर चीज का निगहबान है। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है। हकीकत यह है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। या फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। भला सोचो जो शख्स मुंह औंधाए चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा हो। इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो।
भला सोचो, जो शख्स मुंह औंधाए चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा हो। इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है और इसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। ये कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। कहो, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूं। फिर जब ये उस चीज को करीब देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और उस वक्त इनसे कहा जाएगा, यही है वो चीज जिसके लिए तुम तकाजे कर रहे थे। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह का मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा लेगा। इनसे कहो, बड़ा रहीम है, इसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरीह गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सौतें तुम्हें निकाल कर ला देगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।